हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं वो आप सबको पसंद भी आए हो, समझ भी आए हो। लास्ट लेक्चर जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पर है। मैंने आपको रिडम्पशन के रिगार्डिंग बताया है कि देयर आर 4 मेथड्स, और पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने आपको रिडम्पशन के 3 मेथड्स समझा दिए हैं, जिसमें लमसम पेमेंट था, इंस्टॉलमेंट मेथड था, और उसके बाद जो है कन्वर्जन हमने किया लास्ट लेक्चर में। और आज हमारे पास जो 4th मेथड है जिसमें हम रिडीम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को के केस में, वो है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट। जिस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है शेयर्स डिवेंचर की, कंपनी मार्केट से ही खुद के डिवेंचर्स ही खरीद सकती है। ऐसा वो कर सकती है अगर कंपनीज के जो रूल्स हैं वो इस बात की परमिशन देते हो कि वो अपना जो है खुद के डिवेंचर्स मार्केट में परचेज कर सकते हैं। तो यानी इस स्थिति में उन्हें डिवेंचर होल्डर्स को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप आइए अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कीजिए या रिडीम कीजिए। रिडम्पशन की डेट से पहले, रिडम्पशन की डेट के बाद, जब भी उन्हें लगे तो दे कैन परचेज देयर ओन डिवेंचर। इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग देयर ओन डिवेंचर्स, वो बेच सकते हैं, कंपनी उनको खरीद सकती है। और खरीदने के बाद उन डिवेंचर्स को 2 प्रकार से वो डील कर सकती है। नंबर 1, कैंसिलेशन। उन डिवेंचर्स को खरीदते ही कैंसिल किया जा सकता है। नंबर 2, उनको एज एन इन्वेस्टमेंट अपने पास रखा भी जा सकता है। जैसी भी स्थिति कंपनी को उचित लगे दे कैन डू दैट। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेंगे तो उनके पास वो रहेंगे। इसका मतलब जब कंपनी कल को ब्याज देगी डिवेंचर्स पे, तो जितने डिवेंचर उनके पास है उसका ब्याज वो खुद रख लेंगे। तो देयर आर 2 सिचुएशंस अंडर दिस मेथड। मेथड नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स इन द ओपन मार्केट, या तो इमीडिएट कैंसिलेशन, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट। अभी इसमें जो खास बात है, जैसे मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ शेयर्स में बताया था कि अज्यूम किया जा सकता है कि डीआरआर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और डीआरआई में भी जो 15% है वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मींस नो नीड ऑफ ओपनिंग डीआरआर और डीआरआई। हाँ, यदि किसी क्वेश्चन में ये कह देता है कि अब ये वाली स्थिति है, आपने डीआरआर और डीआरआई बनाना है, तब हम बनाएंगे भी। लेकिन यदि सिर्फ ओपन मार्केट में परचेज का केस है, देन वी कैन गो विद कि हमें डीआरआर और डीआरआई की आवश्यकता ना पड़े, अगर सिर्फ और सिर्फ ओपन मार्केट में परचेज है। हाँ, किसी क्वेश्चन में ओपन मार्केट में परचेजिंग के साथ साथ अगर आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि कुछ लोट ऑफ ड्रॉ यानी कि कुछ नगद पेमेंट भी की गई है, तब उस स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट लागू कर सकते हैं, 15% वाला। अदरवाइज जब अगर केवल ओपन मार्केट परचेजिंग का केस होगा, देन डीआरआर और डीआरआई को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अंदर कुछ जनरल एंट्रीज आप देखिएगा। हम अभी पहला केस कर रहे हैं, दैट इज द कैंसिलेशन। और ये वाले केस में जनरल एंट्री वेरी सिंपल। आपने डिवेंचर्स खरीदे हैं, लेकिन कौन से डिवेंचर्स खरीदे हैं? ओन डिवेंचर्स। ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। खुद के डिवेंचर कुछ सस्ते भी मिल सकते हैं, एट पार भी मिल सकते हैं, महंगे भी मिल सकते हैं। जस्ट सपोज कि 10,000 रुपए का डिवेंचर्स आपको 9500 रुपए में मिल गए, क्योंकि आपने इसको इमीडिएट कैंसिलेशन करना है, हम इसको कैंसिल करेंगे। जस्ट सपोज कि ये 5% डिवेंचर्स थे मार्केट में 50,000 रुपए के, और उसमें से आपने 10,000 रुपए के डिवेंचर खुद के 10,000 रुपए वाले डिवेंचर 9500 रुपए में खरीद लिए। तो ओन डिवेंचर्स आए आपके पास 9500, और पैसा कितना गया? 9500। बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज इन द ओपन मार्केट एट 9500 रुपीस। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? कैंसिल करते हुए डिवेंचर डेबिट हो जाएंगे हमारे। कितने रुपए के होंगे? 10,000, एग्जैक्ट अमाउंट जो होगा। कैंसिलेशन में कितना आएगा? टू ओन डिवेंचर्स, हाउ मच? 9500। 500 रुपए का फायदा हो गया, और उसको हम किस में डाल देंगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्योंकि ये एक हमारा कैपिटल गेन है, इसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज योर प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। हाँ, आप इसका कुछ यूज कर सकते हैं। वो यूज क्या है?
अगर आपके पास कोई शेयर डिस्काउंट पड़ा है या आपने कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है तो आप इसका प्रयोग इनको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बच जाए देन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दीज आर द सिंपल एंट्रीज ऑफ परचेजिंग ऑन डिबेंचर्स। जस्ट सपोज कि आपने 9500 की बजाय 10,500 रुपए में खरीद लिए, 10,000 की चीज 10,500 में खरीद ली, तो आपको नुकसान हो गया 500 रुपए का। तो ये वाली एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या होगा फ्रेंड्स, 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। इस बार लॉस लगेगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए लॉस लग गया, 500 रुपए। और तुम्हारे पास जो है ऑन डिबेंचर कैंसिलेशन कितने का होगा, 10,500 का। यानी ये जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 500 था वो लॉस ऑन रिडम्पशन बन जाएगा। इस प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन से क्या किया था, डिस्काउंट को या प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए किया था। तो अगर आपके पास कुछ पड़ा है, कोई कैपिटल प्रॉफिट्स पड़ा है या सरप्लस या कैपिटल प्रॉफिट्स कुछ पड़े हैं, तो उससे इसको राइट ऑफ किया जा सकता है लॉस ऑन रिडम्पशन को। अदरवाइज हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो दीज आर सम सिंपल स्टेटमेंट्स कि आप लोगों ने इसको किस प्रकार से डील करना है। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ एक दो सम करवाता हूं, प्रॉपरली बेस्ड सम, कृपया देखिएगा। दीज आर सम जनरल एंट्रीज, इसी को हम दोबारा रिपीट करेंगे। हमारा अभी पहला टॉपिक चल रहा है दैट इज अबाउट कैंसिलेशन, इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पर इसके बाद हम मूव करेंगे। सम दिया गया फ्रेंड्स आपको कि एक्स लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर 15% 100 रुपए का एक इशू किया हुआ है पहले से ही, और इसमें से 50,000 रुपए के डिवेंचर्स एनुअली आपने रिडीम करने हैं। स्टार्ट होगा वो 2014-15 से। ये इशू कब किया था इसकी कोई डेट नहीं है, ये पहले से इशूड पड़े हैं, तो इशू की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 2014-15 से हर साल आप 50,000 रुपए की डिवेंचर रिडीम जरूर करोगे। कंपनी ने ये कहा ओपन मार्केट में परचेज करके भी हो सकता है, ये ड्रॉइंग एट पार यानी कि आप नगद भी दे सकते हो। वो कंपनी की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो 50,000 रुपए रिडीम जो करने हैं वो कैसे करने हैं। कंपनी ने कहा कि डीआरआर में भी पैसा डालना है 31 मार्च 2014 को। ओके, इसने कहा है तो डालेंगे। कितना डालते होते हैं, 25%। कंपनी कह रही है कि डीआरआई में भी पैसा डालिए 30 अप्रैल 14 को। कितना डालना होता है, 15%। डाल देंगे। और जबकि अभी भी मैंने कहा क्या कहा था, नो नीड ऑफ इन दिस केस, अगर आप ओपन मार्केट में परचेज करें। लेकिन यदि आप नगद भुगतान करते हैं देन वी विल गो विद दिस टू थिंग्स। और ये बनाना है नहीं बनाना है, क्वेश्चन कहे तो बनाएं, ना कहे तो मत बनाएं, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शंस। अगर हमें नगद पेमेंट करनी है तो बनाना जरूर पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के बारे में कहा गया कि 31 मार्च 15 को कंपनी ने 40,000 रुपए के डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 95% और 10,000 रुपए के डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 98% खरीद लिए। तो ये देखिए 40 और 10 50,000 रुपए के हो गए, और प्लस 500 रुपए परचेज के एक्सपेंसेस भी देने पड़े। तो ये एक्सपेंसेस हमारी लागत में जुड़ जाएगा। कंपनी कह रही है कि आप क्वेश्चन कीजिए रिडम्पशन की। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इशू की एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन डेट्स मेंशन नहीं है, तो वी विल मूव टुवर्ड्स 31 मार्च 2014। हमें सबसे पहले, आपको पता है मैंने करवाया है आपको, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 25% डालना है। किसका, टोटल अमाउंट का, 2 लाख का 25% 50,000 रुपए। 30 अप्रैल 2014 को आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 15% ऑफ व्हाट, जितने का आप रिडीम करोगे। रिडीम करेंगे 50,000 तो 7500 रुपए हो गए। 31 मार्च 2015 को आप लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट को बेचना होता है 1 साल के बाद, 11 महीने बाद। इस सवाल में फिर नहीं बेचेंगे। मैंने आपको जो दूसरा मेथड करवाया था ड्राइंग्स इन लोड्स में, मैंने कहा था क्योंकि हर साल 50,000 रिडीम करने, तो हर साल 7500 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक 7500 रुपए की जरूरत पड़ेगी हम लास्ट रिडम्पशन में बेचेंगे, पहले नहीं बेचेंगे। और अगर हम इसको नहीं बेच रहे हैं तो अब 31 मार्च को हम क्या करें, वी आर गोइंग टू परचेज आवर ओन डिवेंचर्स, क्योंकि कैंसिल करने के लिए खरीद रहे हैं हम इसको,
और कैंसिलेशन भी लिखा हुआ था, इमीडिएट कैंसिलेशन। 40,000 डिवेंचर 95 रुपए के हिसाब से 38,000 रुपए के हो गए, 10,000 के 98 के हिसाब से 9800 के हो गए, 47,800 और 500 रुपए का खर्चा हो गया, 48,300 रुपए में आपने डिवेंचर्स खरीद ली। तो ऑन डिवेंचर्स आ गया 48,300 रुपए के, जबकि आप लोगों ने जो है डिवेंचर्स जो लिए हैं उसके लिए आपने पैसे कितने दिए टू बैंक 48,300, क्योंकि इमीडिएट कैंसिलेशन करना है। कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर कितने के होंगे 50,000 के, कैंसिल कितने के करेंगे ऑन डिवेंचर 48,300 रुपए के, और 1,700 रुपए क्या होगा फ्रेंड्स फायदा, और उस फायदे को क्या लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। ये लीजिए फ्रेंड्स आपकी एंट्रीज हो गई। अभी जो ये प्रॉफिट हुआ है इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, देखिएगा 31 मार्च 15 को ये जो प्रॉफिट हुआ था इसका खाता बंद करके किसमें डालना होता है कैपिटल रिजर्व में 1,700। डन, हम लोगों ने 50,000 के डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया है। और फ्रेंड्स क्योंकि हमने 50,000 के डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो साल के अंत में जो हमने डीआरआर खोला है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। कितना ट्रांसफर करना होता है, प्रोपोर्शनेट जितने के डिवेंचर रिडीम किए। तो 2 लाख का 50,000 यानी कि 1/4, और हमने डीआरआर कितने का खोला है 50,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 12,500। दिस इज योर स्टेटमेंट। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से ऑन डिवेंचर्स काम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑन डिवेंचर्स के रिगार्डिंग हमने क्या करा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखिएगा। वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको ये कैंसिलेशन का समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जिसमें थोड़ा सा ब्याज का भी जिक्र करेंगे, ब्याज का ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2010 कंपनी के पास 1,000 डिवेंचर है 12%, 1,000 रुपए का एक जो 960 में खरीदा है, 1 अप्रैल 10 को खरीदा है। इसने कहा कि 20,000 रुपए के डिवेंचर्स एवरी ईयर, पक्का हो गया, ये भी रिडीम करना है एवरी ईयर कह रहा है, सिर्फ 20,000 रुपए के, जबकि हमारे पास है 10 लाख रुपए के, 1,000 गुना में 1,000। और कंपनी ने यह भी कहा है कि 10,000 रुपए डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करना है एवरी ईयर, और वो भी 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012, केवल 2 साल के खाते बनाने के लिए कह रहा है। आपको बना देते हैं, अभी बना देते हैं। 31 मार्च 12 से इसने शुरुआत की है, 8,000 रुपए के डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 950 रुपीज, यानी 8,000 रुपए के डिवेंचर का मतलब हो गया 8 डिवेंचर, क्योंकि 1,000 रुपए का ही है, और 12,000 रुपए के डिवेंचर एट द रेट ऑफ 900 कंपनी ने खरीद लिए। तो 8 और 12 20,000 रुपए की खरीद लिए ना फ्रेंड्स, और 20,000 रुपए की एनुअली आपने रिडीम करने थे। बात समझ में आ रही है सारी? आए हो, एंट्रीज कीजिए और डीआरआर और इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज को इग्नोर कर दीजिए, सिंपल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इशू की एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल 2010 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जो पिछला सवाल कराया था ऑलमोस्ट वैसा ही है, केवल मैंने ब्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपको बताया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्याज का ट्रीटमेंट करना है। और ये देखिए 1000 गुना में 960, 9,60,000 रुपए आपको प्राप्त हो गए। डन। 1 अप्रैल, इसमें कोई नरेशन नहीं लिख रहा हूं, पिछले कई लेक्चर्स में मैंने नहीं लिखी क्योंकि सेम चीजें रिपीट हो रही है। हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे फ्रेंड्स, किसके अंदर, डिवेंचर्स में। 12% डिवेंचर है हमारे पास, 12% डिवेंचर तो 10 लाख के हैं, ये 9,60,000 है, तो 40,000 रुपए क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ी है एंट्री पहले, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 1 अप्रैल 10 को ये दोनों एंट्री हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे 31 मार्च 11 को, जबकि हम लोगों ने 31 मार्च 12 का ये कह रहा है कि 2 सालों का खाता बनाना है आपने, 31 मार्च 11 और 12। हम पिछले सवाल में भी इंटरेस्ट की एंट्री कर सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें हम करनी चाहिए हम एंट्री, लेकिन क्वेश्चन अगर कहेगा ही नहीं तो हम उस ब्याज की एंट्री नहीं करेंगे, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसमें आप देखिएगा कि हम लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कहा तो इस सवाल में भी नहीं है, इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये डिस्काउंट राइट ऑफ करना है ना, पीएनएल में से राइट ऑफ होगा, तो 1 साल में कंपनी जितना भी कमाती है या खर्च करती है वो भी पीएनएल में लेके जाके उस अकाउंट को बंद किया जाता है। इसीलिए जब हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तो हम ब्याज की भी एंट्री कर सकते हैं।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खर्चा कितना हो जाएगा, 1000 गुना में 1000 10 लाख, 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपए ब्याज के बनेंगे, जो कि आप लोगों के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने खरीदा नहीं है खुद का डिवेंचर, सारे के सारे डिवेंचर किसके पास है, डिवेंचर होल्डर्स के पास, 1,20,000। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, इस डिवेंचर होल्डर का खाता बंद करेंगे और टू बैंक, लो भाई आप अपने 1,20,000 रुपए ब्याज के ले लीजिए। और अंतिम एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट को डेबिट। एक तो हम ये वाला ब्याज पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट कितना रुपए लगा फ्रेंड्स, 1,20,000, और डिस्काउंट हमने कितना दिया, 40,000, 40,000 में से 7,000 राइट ऑफ करना है, टू डिस्काउंट 10,000 का ही। तो पहले साल 1,30,000 रुपए पीएनएल के खाते में जाकर बंद हो जाएंगे। तो दिस वाज द स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। अब हम चलते हैं 31 मार्च 12, 31 मार्च 12 को फिर से ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट कितना फ्रेंड्स, 1,20,000, एंड टू डिवेंचर होल्डर्स कितना, 1,20,000। 31 मार्च 12 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवेंचर होल्डर को ब्याज दे देंगे टू बैंक। लो जी फ्रेंड्स, आपका ब्याज का तो भुगतान हो गया। अब आप लोगों ने खुद ने डिवेंचर्स खरीद लिए। जब आपने खुद ने डिवेंचर खरीदे तो कैंसिल करने के लिए खरीदे हैं, लिखा हुआ है ये, कैंसिल करने के लिए खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एंड आपकी तरफ से क्या जाएगा, पैसा कितना जाएगा, 8 गुना में 9.5 7200 476 रुपए का, तो ये आ गया। 12 गुना में 9 10,800 की ये आ गई, 18,400 रुपए में आपने डिवेंचर खरीद लिए 20,000 वाले। लो जी फ्रेंड्स, कैंसिल कर दो। कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगी दोस्तों, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए के, टू ओन डिवेंचर कितने के कैंसिल हुए हैं, 18,400 रुपए के, 1,600 का आपका फायदा हो गया। फायदा किसमें डाल देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन में, ये लीजिए फ्रेंड्स। अब क्या करें, ये वाली एंट्री जो मैं बता रहा था आपको, लेकिन इस बार ये 1,600 का फायदा हुआ है, और मैंने तो आपको समझाया था कोई डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स है या कोई प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो उसमें से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, प्रॉफिट ऑन डिवेंचर जो आपने खरीदा है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन में कितने रुपए का फायदा होगा, 1,600 का। इसको डेबिट करके हम किस में डालते थे, कैपिटल रिजर्व में डालते थे ना, अब नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 रुपए का डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, तो 10,000 का राइट ऑफ में 1,600 रुपए का सहारा लग जाएगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन से, और बाकी के 8400 रुपए किससे आ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से 8400 रुपए, और उसमें हम क्या कर देंगे, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये 10,000 रुपए इसमें आ गए। फ्रेंड्स, जो ये वाला ब्याज दे रहा है ना, इसको इसमें से राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसके लिए तो अलग ही एंट्री होगी। उसकी क्या एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 1,20 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 1,20,000। ये फ्रेंड्स कि आप लोगों ने किस प्रकार से ब्याज का भी ट्रीटमेंट करना है, ऑन डिवेंचर को आपने किस प्रकार से डील करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आज के लिए इसी में एक जो है अंतिम टॉपिक करवाने जा रहा हूं, और उसके ऊपर वैसे तो कई सवाल हैं, पर इस लेक्चर में आई थिंक वी विल एबल टू कंप्लीट ओनली वन कंप्लीट सम, लेकिन उस कंप्लीट सम से पहले कुछ जानकारी मैं दूंगा, उसके बाद हम एक सम जरूर करेंगे। हमारे पास टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी अगर कैंसिल ना करे और उन डिवेंचर्स को खुद के लिए रख ले, तो आपने जो एंट्री की थी ना, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, केवल एक एंट्री। जैसे आपने वो 10,000 के डिवेंचर 9500 में खरीदे थे, ये लो फ्रेंड्स, अब इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फायदा, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। कंपनी कल को ब्याज देगी, तो ब्याज की एंट्री क्या की हम लोगों ने, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर ना, अब जितने डिवेंचर हमारे पास है वो ब्याज हमारा माना जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो सारा ब्याज पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, खुद का ब्याज भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर एक खास बात और ध्यान दीजिएगा, एक तो हम इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी आज नहीं तो कल इस इन्वेस्टमेंट को कुछ दिन रखकर ब्याज कमा लेते हैं, बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे कुछ महीनों बाद, तो एंट्री विल बी सेम लाइक जैसे हमने पहले किया था, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000 रुपए के थे, टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर। अब पहले तो हमने खाली ऑन डिवेंचर वर्ड लिखा था, अब इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर लिखेंगे, और वही 500 का फायदा हो जाएगा, और उसको क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। इस प्रॉफिट का क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से जैसे हमने पहले किया था, किसमें डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। यहां ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि इस इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज मिलेगा
प्लस ये वाला जो प्रॉफिट होगा हम लोगों ने पीएनएल में डालना होता है, जो भी हमें मिलता है इसके ऊपर भी ब्याज। अगर हमारे पास सिंकिंग फंड पड़ा होगा तो हम सिंकिंग फंड में डालेंगे। सिंकिंग फंड अगर नहीं पड़ा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। पहले सिंकिंग फंड को प्रेफरेंस देनी है, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को। यदि इस इन्वेस्टमेंट को, ये वाली इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाए, प्लीज दिस इज अनदर पॉइंट, ये तो था ब्याज मिलना खुद की इन्वेस्टमेंट पे, ये था कैंसिल करने पे प्रॉफिट मिलना, इनको किस में डालना है, सिंकिंग फंड में। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाए, बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल गेन के रूप में ना लेकर रेवेन्यू गेन मानेंगे और उसको हम किस में लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, अपनी ही इन्वेस्टमेंट में ब्याज मिले, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने पे प्रॉफिट मिले, तो ये दोनों चीजें सिंकिंग फंड में जाएगी अगर सिंकिंग फंड पड़ा है तो। लेकिन अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया, बेच भी सकते हैं, तो वो किसमें जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो फ्रेंड्स हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, कई बार हमें सस्ते मिल जाते हैं डिवेंचर, कई बार हमें लगता है कि ब्याज की इनकम होगी हमें, कई बार हमें ये भी है कि अगर जरूरत नहीं पड़ी, अगर हमें फायदा नहीं लगा तो बाजार में बेच के फारिग हो जाएंगे, दैट्स इट। अब एक एग्जांपल देखिएगा, जस्ट सपोज कि कंपनी के पास 5 लाख के डिवेंचर पड़े ऑलरेडी डिवेंचर्स, इसमें से कंपनी ने 50,000 के डिवेंचर 49,000 रुपए में खरीद लिए, ओके ये लीजिए, तो क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए फ्रेंड्स, कितने रुपए लग गए, 49,000। तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी भाई। अब बैलेंस शीट में क्या बनेगा, देखिए एक तो डिवेंचर आएंगे आपके, डिवेंचर 5 लाख के 5 लाख के आएंगे, क्योंकि डिवेंचर तो 5 लाख के हैं, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने खरीद रखे, मार्केट में डिवेंचर 5 लाख के हैं। लेकिन जब हम एसेट साइड बनाएंगे तो उसमें हम नॉन करंट या करंट, जैसे भी हमें उचित लगे हम कितने समय के लिए रख सकते हैं, वैसे बेसिकली हम इसको करंट भी मान सकते हैं, नॉन करंट भी मान सकते हैं, जैसा आपका मन करे, डिपेंड करता है। वैसे तो क्वेश्चन में बता ही रखा हो, मैं लंबे समय के लिए रखना चाहता हूं, अदरवाइज ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम थोड़े समय बाद बेच भी सकते हैं। तो दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी, 49,000। तो इन्वेस्टमेंट वाले केस में आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट को भी शो करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ एक कंप्लीट सम के ऊपर, जिसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, उन डिवेंचर्स को बेचूंगा भी, तो बहुत ही अच्छा सवाल होगा। और ये आज का इस लेक्चर का, इस टॉपिक का एक अंतिम सवाल होगा, प्लीज कंसंट्रेट। 1006% प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपए, 5006% डिवेंचर पड़े हैं एट द रेट ऑफ 1000। 1 अप्रैल 2001 को स्थिति थी, 1 अप्रैल 2011 को 1000 डिवेंचर्स परचेज कर लिए 960 रुपए में ओपन मार्केट में। ये लीजिए फ्रेंड्स, हाफ कैंसिल करने हैं, हाफ इन्वेस्टमेंट के रूप में है। ये लीजिए फ्रेंड्स, नई बातें आ गई, इसमें दोनों चीजें आ गई आपके पास, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और जो इन्वेस्टमेंट थी इसमें से भी हाफ 1 अप्रैल 2012 को सेल कर दी गई 1050 रुपए में। ये लीजिए फ्रेंड्स, कैंसिलेशन भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, आती बेच भी दी, सेलिंग वाला पॉइंट भी आ गया। 31 मार्च को कंपनी खाते बंद करती है हर साल, ये भी डन है। कंपनी ने डीआरआर में भी पैसे डाले हैं, ओके, डीआरआर भी खोलना है 25% से। ब्याज डिवेंचर्स पर देना भी है, ये एक और चीज आ गई एवरी ईयर 31 मार्च को। एंट्रीज देनी है 2011-12 और 12-13। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल फ्रेंड्स। 11-12 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 तक का सवाल, और ये 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक का सवाल। मैंने ये बात क्यों लिखी है, क्योंकि ये देखिए डीआरआर खोलना है। डीआरआर हम खोलते थे 31 मार्च, जिस वक्त हम रिडीम करेंगे 31 मार्च 12 को पहला हम रिडम्पशन शुरू कर रहे हैं ना 1 अप्रैल 11 से, तो जब रिडम्पशन शुरू करते हैं तो उससे 1 साल पहले हमें खाता खोलना होता है डीआरआर का। पर तो इस बार 1 साल पहले हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने खाता ही 1 अप्रैल 11 को खोलना है। तो मैं 31 मार्च 11 नहीं लिख सकता, क्योंकि 31 मार्च 11 का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स,
कि वो 2010-11 का पार्ट माना जाएगा, जबकि उसका तो जिक्र ही नहीं करना। मतलब मैंने ये सिंपल सी बात आपको क्यों बताई है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 1 अप्रैल 11 को सरप्लस से डीआरआर में पैसे डालूंगा। 1 अप्रैल 11 को डालूंगा। 25% किसका फ्रेंड्स? 5000 गुना में 1000 रुपए का डिवेंचर है, 50 लाख का 25% 12.5 लाख। आई होप दिस इज डन टू यू माय फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 11 को इसने डिवेंचर खरीद लिए, तो जो डिवेंचर खरीदे उसके लिए क्या एंट्री होती है? अभी ये भी समझाया था मैंने, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। आधे इसने खरीदे इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और आपकी तरफ से लग गए पैसे 1000 डिवेंचर 9,60,000 रुपए के। आधे कैंसिल करने के लिए 480, आधे इन्वेस्टमेंट के लिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, सिंपल एंट्री। इसी तारीख को ये कैंसिल करो जी। पहले कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे, कितने परसेंट डिवेंचर है? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर। हाउ मच फ्रेंड्स? 4,80,000, 4,80,000। और बाकी क्या होगा तुम्हारा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा फ्रेंड्स? क्योंकि डिवेंचर कैंसिल कितने के हो रहे हैं? हाफ। 5 लाख के 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट का क्या करें दोस्तों? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन डेबिट किसमें डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। ये लीजिए भाई, ये 1 अप्रैल को ये 4 एंट्रीज हो गई आपकी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्याज हर साल के बाद देना है। चलो जी 31 मार्च 12 को चलते हैं। सबसे पहले ब्याज देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब डिवेंचर कितने हैं? 5,000 में से आधे 500 तो आपने खराब कर दी, भले 1000 लिए थे ना, 1000 में से 500 तो कैंसिल कर दी, मार्केट में रह गए 4500। 1000 रुपए का एक 45 लाख का 6% ब्याज 2,70,000 रुपए ब्याज बनता है। ये लो 2,70,000 रुपए ब्याज किसको देना है फ्रेंड्स? डिवेंचर होल्डर्स को देना है। परंतु डिवेंचर होल्डर के पास तो भैया 4,000 डिवेंचर ही है। क्यों? क्योंकि 500 तो हम लोगों ने रखे हुए इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो हमें भी ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। दिस इज द लाइन जो आपको बतानी थी। तो 4,000 का मतलब 40 लाख का 6%, 240 तो लोगों को देने हैं, 30,000 का ब्याज आपको मिलेगा। आ जाओ वापिस आ जाओ, 31 मार्च 12 को आ जाओ भाई। जो डिवेंचर होल्डर का ब्याज है दोस्तों, उसके लिए क्या एंट्री कर रखी है आप लोगों ने? टू बैंक। लो जी फ्रेंड्स, आप तो लेके चलो 2,40,000। अच्छा ये जियो अपना ब्याज है भाई, उसका क्या करें? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उसको डाल दीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। दिस इज द पॉइंट जो आपको बताना था। ये अपना 30,000 का प्री पीएनएल की क्रेडिट में आ गया, और जो टोटल कंपनी ने ब्याज दिया है वो आपको बताया हुआ है, वो तो खर्चे के रूप में आपको ट्रांसफर करना ही करना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप सारे का सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दीजिए, 2,70,000 रुपए। ये है फ्रेंड्स आपका पहला साल 31 मार्च 12 कि आपने ब्याज का ट्रीटमेंट इस प्रकार से करना। लो एक और चीज देखो, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो क्या करेंगे? एक तो शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1000 गुना में 100, 1 लाख आ जाएगा बस। नॉन करंट लायबिलिटीज में, अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है क्या? एक डीआरआर है ना, ये आपका देखिए डीआरआर है 12.5 लाख का, एक 20,000 का कैपिटल रिजर्व भी है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितने आ जाएंगे? 12,70,000। ये मैं आपको 2011-12 की बैलेंस शीट बनवा रहा हूं, इसने कहा है कि 11-12-12-13 की बैलेंस शीट बनाओ। एक देखो डिवेंचर कितने के आएंगे? डिवेंचर 500 तो कैंसिल हो लिए, तो 45 लाख रुपए के डिवेंचर भी आएंगे भाई। और आपके पास नॉन करंट एसेट्स में डिवेंचर्स के रूप में क्या है? इन्वेस्टमेंट है। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? 4,80,000 रुपए की। क्यों? क्योंकि 480 की इन्वेस्टमेंट बची। ये केवल जानकारी के लिए मैंने बताया आपको। 31 मार्च 12 डन हो गया। चले 31 मार्च 13 को, 31 मार्च 13 को फिर से ब्याज लगेगा, और ब्याज की क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स? उस ब्याज से पहले इसने एक चीज और बताई आपको, वो क्या था? 1 अप्रैल 12 को, यानी 31 मार्च 13 नहीं जाएंगे अभी, हम अगले दिन चलेंगे 1 अप्रैल 12। आधी इन्वेस्टमेंट बेच दी, बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा। और क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। आधी का मतलब 500 का आता है 250, 1,050 रुपए में बेच दी बेटा। 1,050 रुपए के अंदर कितने रुपए बनेंगे इसके? 2,62,500 रुपए। लो जी दोस्तों, और ये था कितने का? 250 गुना में 960, ये आप लोगों ने 2,40,000 रुपए का खरीदा था।
दो 62,500 में बेच दिया, 22,500 का फायदा हो गया। ये जो फायदा है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, और अभी अभी मैंने आपको समझाया था होने वाला फायदा रेवेन्यू प्रॉफिट के रूप में हम किस में ले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ये लीजिए 2,62,500। फ्रेंड्स मैंने बैलेंस शीट ऊपर वाली कंप्लीट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हमने कोई डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री नहीं की, बैंक बैलेंस हमारे पास होगा नहीं तो हम बैलेंस शीट मिलाएंगे कैसे। ये केवल मैं डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट दर्शाने के लिए तुमको बताना चाह रहा था कि हम लोग क्या करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण चीज, 31 मार्च 13 को हम चलेंगे। अब हमने फिर से ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट है। मार्केट में ध्यान दीजिएगा 4500 डिवेंचर ही हैं 2,70,000 में, लेकिन लोगों के पास अब कितने हैं, पहले 4,000 सोचते थे ना, 250 तुमने अभी भी बेचे हैं, तो लोगों के पास 4250 हो गए हैं। और आपके पास कितने रह गए, पहले 500 थे अब 250 रह गए। 500 पे 30,000 कमाया था ना ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अब 15,000 मिलेगा, तो बाकी का 255 किसका, लोगों का। फिर क्या एंट्री करेंगे, 31 मार्च 13 को, मैं इसी में कर रहा हूं, डिवेंचर होल्डर टू बैंक कितने रुपए दे देंगे इनको इस बार, 255। मैंने कुछ साफ नहीं किया, खुद का ब्याज कितना मिला इस बार आपको, 15,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसमें डाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट 270। फिर से बैलेंस शीट बनाओ, डिवेंचर 45 लाख के 45 लाख के आएंगे, परंतु तुम्हारे पास जो नॉन करंट एसेट्स बचेगा वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कितना बचेगा, 2,40,000। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको जो है परचेज इन ओपन मार्केट करवाया है, जिसमें मैंने ओन डिवेंचर और इन्वेस्टमेंट दोनों के टॉपिक करवाए हैं। इस पे अभी मैं 2-3 सम और करवाऊंगा आपको, जिसके अंदर मैं एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का टॉपिक भी लूंगा। उससे पहले आप इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा। आई होप आपको ये भी पसंद आए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।